हम सब पूरी जिंदगी एक ऐसे खेल में लगे हैं जिसका नियम हमने कभी खुद नहीं बनाया। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में केवल एक ही धुन बजती है, मुझे कुछ बनना है। कभी आपने शांत बैठकर ये सोचा है कि जिसे आप अपनी ख्वाहिश कह रहे हैं, क्या वो सच में आपकी है या फिर वो केवल समाज, विज्ञापनों और पड़ोसियों द्वारा आपके दिमाग में डाली गई एक चिप है। हम पैदा होते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाने लगते हैं। स्कूल तय करता है कि आपकी बुद्धि कितनी है, समाज तय करता है कि आपकी सफलता क्या है, बाजार तय करता है कि आपकी खुशी किस सामान को खरीदने में छिपी है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इंसान पूरी जिंदगी दूसरों के बनाए हुए सांचे में ढलने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देता है और फिर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, बिना ये जाने कि वो खुद कौन था। हम मंदिर जाते हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि वहां शांति मिलती है। हम डिग्रियां लेते हैं क्योंकि हमें बताया गया कि ये वही सुरक्षा है। हम महंगे फोन, गाड़ियां खरीदते हैं ताकि लोग हमें सफल समझें। लेकिन सच्चाई क्या है? अंदर से हर कोई खाली है। हम बाहर से जितना चमकते हैं, अंदर से उतना ही डर और अकेलेपन से घिरे होते हैं। इस गहरे सम्मोहन पर सबसे तीखा प्रहार ओशो ने किया था। ओशो कहते हैं कि यह दुनिया तुम्हें पागल कह सकती है अगर तुम अपने रास्ते पर चलोगे, लेकिन अगर तुम भीड़ के पीछे चलोगे तो दुनिया तुम्हें समझदार कहेगी, भले ही तुम अंदर से पूरी तरह मर चुके हो। ओशो का यह विचार इंसान की रीढ़ में सीधन पैदा कर देने वाला है। वो कहते थे कि समाज कभी नहीं चाहता कि एक सच्चा, मौलिक और जागरूक इंसान पैदा हो। समाज को केवल काम करने वाले पुर्जे चाहिए, मशीनें चाहिए जो सवाल न पूछे, परंपराओं पर आंख मूंद कर भरोसा करे और जो भीड़ का हिस्सा बनकर रहे। जब आप दूसरों की नकल करते हैं तो आप खुद की हत्या कर रहे होते हैं। जरा ध्यान से देखिए कि हमारे फैसलों के पीछे की असली वजह क्या है, डर क्या है। अगर मैं ये नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं भीड़ से अलग चला तो क्या मैं अकेला पड़ जाऊंगा? अगर मेरे पास वो चीज नहीं हुई जो दूसरों के पास है तो क्या मेरी कोई कीमत नहीं रहेगी? धर्म गुरुओं ने आपको नर्क का डर दिखाकर बांधा। कारपोरेट्स ने आपको पीछे छूट जाने का डर दिखाकर खरीदा। समाज ने आपको बहिष्कार का डर दिखाकर नियंत्रित किया। आप स्वतंत्र कहाँ हैं? आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा है। आप पिंजड़े में हैं, लेकिन पिंजड़े को जो सजा कर आपको ये यकीन दिलाया गया है कि यही महल है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या भाग जाना, जंगल चले जाना? बिल्कुल नहीं। भागना कोई हल नहीं, समाधान है, होश, अवेयरनेस है। जिस दिन आप रुक कर अपने फैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका असली जन्म होगा। अगली बार जब आप गुस्सा हो, खुश हो, कोई फैसला लें या कोई नई ख्वाहिशें बनाएं, तो खुद से पूछे, क्या ये सच में मेरा एहसास है या मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ? ओशो ने हमेशा कहा कि सबसे बड़ा साहस अकेले खड़े होने का साहस है। जब तक आप भीड़ से मान्यता मांगना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी के मौलिक नहीं बन सकते। खुद के साथ बैठना सीखिए, उस सन्नाटे को महसूस कीजिए जहाँ कोई समाज नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई होड़ नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। अगले कुछ दशकों में हम में से कोई भी यहाँ नहीं होगा। वे लोग भी नहीं होंगे जिनकी राय की परवाह में आज आप अपने सपने कुर्बान कर रहे हैं। इसलिए खुद से एक फैसला लीजिए, दूसरों की खींची हुई लकीरों पर चलना बंद कीजिए, अपने जीवन के प्रति जागे हुए बनिए। भीड़ का हिस्सा बनकर तालियां बटोरने से बेहतर है कि आप अपनी सच्चाई में जिए, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो, क्योंकि अंत में केवल एक ही सवाल मायने रखेगा, क्या तुमने अपनी जिंदगी जी या सिर्फ किसी और का लिखा हुआ किरदार निभाया? थैंक यू दोस्तों।